नमस्ते विद्यार्थियों, जिज्ञासा हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अलंकार के विषय में जानकारी लेंगे और इसके साथ साथ उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ शब्दालंकार के 3 भेदों के बारे में ही जानेंगे। अर्थालंकार के लिए एक अलग सी वीडियो बनाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात शोभा कारक तत्व को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कोई स्त्री अपने सौंदर्य की वृद्धि हेतु तमाम तरह के आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से कवि कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। इन सब बातों के बीच एक बात बहुत ही अनिवार्य हो जाती है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि अलंकार जो होते हैं वो सौंदर्य नहीं होते हैं, बल्कि सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। और एक और बात जो बहुत ही आवश्यक है वह यह है कि रस सौंदर्य के उत्पादक होते हैं और अलंकार सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात शोभा कारक तत्व को अलंकार कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ, ध्यान दीजिएगा, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या फिर तत्व को अलंकार कहते हैं। इस हिसाब से अलंकार के 2 भेद हुए। पहला शब्दालंकार यानी शब्द धन अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अर्थ धन अलंकार, अर्थालंकार। सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार के 3 भेदों के बारे में जान लें। सबसे पहला अलंकार अनुप्रास। यहां पर क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, दोहराव होता है। जब कोई एक ही ध्वनि लगातार एक क्रम में आती है तो वह कर्णप्रिय होती है। आपको याद होगा, सभी लोग बचपन में एक पंक्ति जरूर कहीं ना कहीं सुनते हैं या बोलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चखाई। हम लोग ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति होती थी और सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। कई बार तो हम लोग अंत्याक्षरी में भी इस पंक्ति को बोल देते थे। लोग हालांकि मानते नहीं थे, ये कविता नहीं है, ये कविता नहीं है कहते थे, लेकिन च वर्ण की आवृत्ति के कारण यह कर्णप्रिय लगती थी। तो यहां पर देखें जो उदाहरण दिया गया है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, यानी यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6 बार इस पंक्ति में, छोटी सी पंक्ति में 6 बार सवर्ण की आवृत्ति हुई है, सवर्ण की का दोहराव हुआ है। इस वजह से यह पंक्ति हमें कर्णप्रिय लगती है। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, वर्णों की जहां पर आवृत्ति हो, सवर्ण है, यहां पर सवर्ण है, सवर्ण सवर्ण, फिर आगे देखिए सवर्ण। तो सवर्ण की आवृत्ति हुई, यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए सौंदर्य को हम क्या कहेंगे, वो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं यमक की ओर। यमक में देखिए क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। यहां पर बेर 2 बार आया हुआ है, देखिएगा। 3 बेर खाती, वो अब 3 बेर खाती है। पहले वाले बेर का यहां पर अर्थ समय से है और दूसरे वाले बेर का अर्थ फल से है। यानी पहला है समय और दूसरा है फल। बेर मतलब भोजपुरी अगर आप जान रहे हैं तो और आसान हो जाएगा। 3 बेरी, 3 बेरी हम तोहके फोन किए रहे। मुझको भोजपुरी नहीं आती, सीखा है थोड़ा थोड़ा भी। तो 3 बेरी यानी 3 बार, 3 समय, 3 टाइम। तो यहां पर समय से इसका तात्पर्य है और दूसरा बेर फल होता है। देखा होगा आपने, जब फलता है पेड़ तो उसकी डालियां ढेर सारी नीचे झुक जाती हैं, ढेर सारे फल उसमें लगे होते हैं। 3 बेर खाती, वो अब 3 बेर खाती है। यानी यहाँ पर
समय से इसका मतलब है और दूसरे से फल का उसका तात्पर्य है। और अब देखें श्लेष अलंकार। यहाँ पर क्या होता है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं, संश्लिष्ट रहते हैं। जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपकी रहती हैं, उसी तरह से एक शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं। यमक अलंकार में आपने देखा कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर बेर के, यहाँ पर बेर है, यहाँ पर भी बेर है, लेकिन इन दोनों बेरों का अर्थ अलग अलग है। शब्दों की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है। एक ही शब्द में कविता की कुछ ऐसी व्यवस्था कवि करता है कि एक ही शब्द में कई अर्थ भर देता है, चिपका देता है, संश्लिष्ट कर देता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जब मैं हाई स्कूल में था तो पूरा उदाहरण परीक्षा में लिखता था और लिख तो देता था, लेकिन समझ में बात नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? जो कन्फ्यूजन मुझे था, हो सकता है आपको भी हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब 3 बार आ गया, इस दोहे में 3 बार पानी शब्द आ गया। और टीचर बता रहा है कि एक ही बार आएगा और उसमें कई अर्थ चिपके रहेंगे, तो 3 बार तो आ गया। लेकिन हुआ क्या है, दोहे के पहले और दूसरे चरण में श्लेष अलंकार नहीं है, तीसरे और चौथे चरण में, इसीलिए मैंने उन पंक्तियों को यहां पर नहीं लिखा है। पहले और दूसरे चरण में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, उसको भूल जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ देखना है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून को। तो यहां पर पानी में 3 तरह के अर्थ चिपके हुए हैं। यदि पानी ना हो तो क्या क्या हो सकता है, देखिए। पानी मोती के संदर्भ में इसका अर्थ चमक से है, मनुष्य के संदर्भ में लज्जा, और चूने के संबंध में रियल वाटर, पानी। मोती की अगर चमक समाप्त हो जाए तो कहते हैं मोती का पानी मर गया है, और अगर मनुष्य के अंदर लज्जा समाप्त हो जाए तो कहते हैं इसके अंदर का पानी मर गया है। पानी मर गया का मतलब ये नहीं कि बॉडी में पानी नहीं है, पानी नहीं रहेगा तो आदमी कैसे रहेगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लज्जा से अर्थ है। और दूसरा चूना, चूने का अगर पानी मर जाए, चूने का पानी खत्म हो जाए तो कहा जाता है चूने का पानी मर गया। अगर चूने का पानी मर जाए तो चूना क्या होता है, मूल्यहीन हो जाता है। ना तो उसका इस्तेमाल पान के साथ किया जा सकेगा और ना ही जो सब साफ सफाई की जाती है, पुताई वगैरह, उसमें भी उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो यहां पर देखिएगा, इस पानी से 3 अर्थ चिपके हुए हैं, चमक, लज्जा और पानी। एक और कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये बातें तो मैंने बता दी। एक होता है अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः उक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। उसमें क्या होता है कि जैसे यमक अलंकार में बताया गया कि शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे संध्या सुंदरी एक कविता है, मैं उसको सुनाता हूं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं धीरे धीरे और फिर धीरे। अब हमने पढ़ रखा है, अधकचरा ज्ञान है, हमने पढ़ रखा है कि यमक अलंकार का सुना है हमने कि एक से अधिक बार जो है शब्दों की आवृत्ति होती है और उनमें अर्थ अलग अलग होते हैं। परीक्षा में पूछ लिया गया इस तरह से, मान लीजिए एक अभ्यास दे दिया गया धीरे धीरे धीरे, और पूछा गया इसमें कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वैसे तो पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है, अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन यहां पर इस अंश में पूछा गया बताइए कौन सा अलंकार है, तो आपने वही सोच लिया, ठीक है क्या करना है, धीरे धीरे धीरे, 3 धीरे हो सकता है, पहले वाले का अर्थ धीरे हो, दूसरे वाले कुछ और हो, तीसरे वाले कुछ और हो। हमको क्या करना है, हमको तो यमक अलंकार बता देना है, हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये जो पहले वाला भी धीरे है, दूसरे वाला भी धीरे है, तीसरे वाला भी धीरे ही है, इसके अर्थ में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है पुनः उक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, जो दोहराव हुआ हो जिसमें, ठीक है। और ये कह दिया गया है कि अलंकार है, वैसे इसको बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा अलंकार है नहीं, लेकिन अब कोटि बनाई गई है, वर्गीकृत किया गया अलंकारों को, तो इसको भी थोड़ी सी जगह दे दी गई है, थोड़ी इज्जत मिल गई है इसको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो अगले वीडियो में हम लोग सीबीएसई के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो अलंकार हैं, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसमें 5 अर्थालंकार हैं। उन 5 अर्थालंकारों के बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो।